प्यारे नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? दौलत, शोहरत, इक़्तिदार? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी वो है जिसका फैसला इस दुनिया में नहीं बल्कि इस दुनिया के बाद होता है। आज मैं आपको ऐसे 3 खुश नसीब इंसानों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्हें दुनिया में ही ये यकीन दिला दिया गया कि उनका ठिकाना जन्नत है। ये वो लोग थे जिनकी ज़बान से निकलने वाले हर कलिमे, जिनके कदमों की हर आहट और जिनके दिलों में मौजूद हर नियत की गवाही अल्लाह के रसूल ने खुद दी। उनका जिक्र करते हुए हमारा दिल न सिर्फ ईमान से भर जाता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। तो आइए इस सफ़र पर निकलते हैं और उन 3 अजीम हस्तियों के बारे में जानते हैं जिन्हें नबी करीम ने खुद जन्नत की बशारत दी। सबसे पहले इस अजीम हस्ती की बात करते हैं जिनके बारे में नबी अकरम ने फरमाया, लोगों, अगर तुमने किसी को जन्नत में देखना हो तो अबू बकर को देख लो। ये कोई आम तारीफ नहीं थी, ये इस शख्स के बारे में थी जिसने इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उनका नाम था अब्दुल्लाह बिन उस्मान, लेकिन दुनिया उन्हें अबू बकर सुद के नाम से जानती है। वो नबी करीम के बचपन के दोस्त, पहले मुसलमान और हर मुश्किल घड़ी में आपके सबसे बड़े मुआविन थे। फतह मक्का के बाद जब आपने एक खुतबा दिया और फरमाया कि मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरे सबसे करीब है, तो सब ने एक ही नाम लिया, अबू बकर। उनकी फजीलतें बेशुमार हैं, मगर एक वाक़या जो उनकी अज़मत को बयान करता है वो गार सौर का वाक़या है। हिजरत के वक्त जब वो नबी के साथ गार में छुपे थे तो अबू बकर ने हर खतरे को अपने ऊपर लिया। जब सांप के सुराखों को बंद किया तो इस खौफ से नहीं कि सांप उन्हें डस लेगा, बल्कि इस खौफ से कि कहीं नबी को तकलीफ ना पहुंचे। आपने जब उन्हें जन्नत की बशारत दी तो ये उनकी इस बेमिसाल मोहब्बत, कुर्बानी और ईमान का सिला था। वो हर नेक काम में सबसे आगे होते थे, यहाँ तक कि लोग कहते थे कि शायद उनकी नेकियां गिनना नामुमकिन है। अब बात करते हैं इस शख्सियत की जिनके बारे में कहा जाता है कि शैतान भी उनसे रास्ता बदल लेता है। नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर बिन खिताब, एक ऐसा नाम जो बहादुरी, इंसाफ और मजबूत इरादे की अलामत है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो अपने कबीले के ताकतवर और सख्त तरीन इंसानों में से थे, लेकिन जब उन्होंने कलिमा पढ़ा तो इस्लाम की तकदीर ही बदल गई। उनका इस्लाम कबूल करना एक ऐसा मौजिज़ा था जिसने मुसलमानों को एक नई जुर्रत दी। आपने जब उनको जन्नत की बशारत दी तो ये उनकी जुर्रत, इंसाफ पसंदी और दीन के लिए बेपनाह जज्बे का नतीजा था। उनके दून खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हुदूद बहुत वसी हुई, लेकिन वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारते थे। बैतुल मक़दस की फतह के बाद जब वो वहां पहुंचे तो उनके कपड़े फटे हुए थे और वो अपने गुलाम के साथ बारी बारी ऊंट पर सफ़र कर रहे थे। उनका इंसाफ ऐसा था कि आज भी अल फारूकी की मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने एक बार नबी से मुलाकात के बाद कहा था कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे आपके साथ दफन होने की जगह दे। आज वो दोनों एक ही जगह आराम फरमा रहे हैं। अब एक ऐसे सहाबी की बात करते हैं जो शायद अबू बकर और उमर की तरह मशहूर ना हूं, लेकिन उनका जन्नत की बशारत पाना एक ऐसी बात है जो हम सब के लिए सबक है। हज़रत अकाशा बिन मोहसन, एक ऐसे सहाबी जिन्हें मान जंग में जुर्रत और बहादुरी की वजह से पहचाना जाता था। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने एक हदीस बयान की कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। जब ये बात बताई गई तो हज़रत अकाशा ने खड़े होकर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से बना दे। नबी ने उनके लिए दुआ की और फरमाया, तुम उनमें से हो। एक और शख्स ने भी यही दरख्वास्त की, मगर नबी ने फरमाया, अकाशा तुम पर सबकत ले गए हो। इस वाक़या में बहुत बड़ा सबक है। वो शख्स कौन था जिसने बग़ैर हिसाब के जन्नत की बशारत पाई? एक आम सिपाही। इसकी फजीलत क्या थी? इसकी फजीलत ये थी कि इसने फ़ौरन अल्लाह के रसूल की बात पर ईमान लाया और फ़ौरन दुआ का कहा। ये फौरी अमल और ईमान की गहराई थी जिसने उन्हें ये अजीम मकाम दिलाया। मोहतरम नाज़रीन, उन तीनों अजीम हस्तियों की ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है? ये कि जन्नत का रास्ता सिर्फ बड़ी बड़ी कुर्बानियों से नहीं
بلکہ ہمارے روزمرہ کے اعمال میں بھی پوشیدہ ہے۔ ابو بکر صدق کی سچائی، عمر بن خطاب کا انصاف اور جرت، اور عکاشہ بن محسن کا فوری عمل اور ایمان، یہ سب وہ صفات ہیں جو ہم میں بھی ہونی چاہئیں۔ آج ہم نے 3 ایسے لوگوں کے بارے میں جانا جن کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو آئیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگی میں صداقت، جرت اور ایمان کی روشنی پھیلائیں۔ مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔